हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूब खान और एक बार फिर से आप सभी का शारदा सदन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है डिटर्मिनेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी होती हैं, इस वाले टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आता है। तो इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से जो है क्लियर करें, तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए कि डिटर्मिनेंट की 7 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में उसकी ऑल रो को कॉलम में या ऑल कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा? नो चेंज रहेगा, मतलब वैल्यू उसकी सेम रहेगी। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट देखिए, इसमें क्या है, जैसे आपके पास प्रॉपर्टी फर्स्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि ऑल रो को ऑल कॉलम में इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो नो चेंज रहेगा। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट the value of the determinant is no change if its all rows and columns are interchanged। ये हमारी प्रॉपर्टी है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नो चेंज इफ इट्स ऑल रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो इस प्रॉपर्टी को देखिए अपन प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ देखिए डियर स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसको अपन डेल से डिनोट करते हैं। आप मान लीजिए आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लीजिए A1 B1 C1, ये डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो है। A2 B2 एंड C2, A3 B3 C3, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे अपन फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। A1 को एजिट रखेंगे, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस B1, रो और कॉलम को डिलीट करेंगे A2 C3 माइनस A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस C1, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे A2 B3 माइनस A3 B2। तो देखिए हमने क्या किया कि जो आपके पास ये डिटर्मिनेंट गिवन था, इस डिटर्मिनेंट का हमने एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन करने से इसका वैल्यू ये आया हमारे पास। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास इसको 1 नंबर दे देना। नाउ rows and columns are interchanged।
या आप यहां, अब क्या करेंगे हम, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंजिंग। रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, डेल इज इक्वल टू हाँ भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम शो करेंगे, A1 B1 C1, फिर इसके आफ्टर सेकंड को A2 B2 और इसके बाद में C2 A3 B3 और C3। मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, मैंने इसकी रो को जो है कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया भाई, रो को कॉलम में मैंने कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां से ध्यान दो भाई, मैं इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है वो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में करूंगा। क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में आप इसका क्या करोगे, एक्सपेंशन करोगे, और लिख देना ऑन एक्सपेंशन। क्या आएगा डियर स्टूडेंट, डेल इज इक्वल ऑन एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में हम इसका क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट है A1, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या रहेगा B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस B1, इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या आएगा A2 C3 माइनस A3 C2। फिर इसी टाइप से प्लस C1। अब इसकी थर्ड एलिमेंट जो था इसके रेस्पेक्ट में अपन इसका एक्सपेंशन करेंगे तो A2 B3 माइनस A2 B3 माइनस B2 A3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो और सेकंड इक्वेशन जो है दोनों में देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम है कि नहीं है। देखिए A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस माइनस B2 A3। क्लियर, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को, आपने इसको जो चेंज किया इसको डेल 1 से शो कर देना। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू डेल 1। ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी ये फर्स्ट थी कि क्या कहा कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नो चेंज होगी इफ इट्स ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स आर इंटरचेंजिंग। ठीक है, इंटरचेंजिंग करेंगे इनको तो क्या होगा, हमारे पास इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए डियर स्टूडेंट, इसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of the determinant changes। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स
आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेज। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को अपन प्रूफ करेंगे। इस जो प्रॉपर्टी को अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, प्रूफ कर लीजिए या इसका वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो आप यहां पर इसका प्रूफ करोगे, ऊपर वाले में भी आप प्रूफ लिख लेना। लेट डिटर्मिनेंट आपने यहां लेट कर लिया भाई A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट का मैं एक्सपेंशन कर देता हूं किसके रेस्पेक्ट में भाई, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। ऑन एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, डेल इज इक्वल टू A1, रो और कॉलम को डिलीट करें, B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस B1, रो और कॉलम को डिलीट करो, A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस C1 प्लस C1। अब थर्ड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करेंगे, A2 B3 माइनस A3 B2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। क्या किया हमने, जो आपके पास जो डिटर्मिनेंट था उसको हमने क्या किया, उसका एक्सपेंशन किया, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन करने से हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है ये आया। अब क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी सेकंड है उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे। मैंने क्या कहा, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर चेंजेड, आर इंटरचेंज्ड, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, जैसे मैं यहां R1 और R3 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। किसको इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, R1 और R3 को। तो इंटरचेंज कर रहा हूं तो नई जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो बनेगी हमारे पास del 1। तो R1 को R3 में इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, A3 B3 C3, A2 B2 C2, A1 B1 और C1। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब ध्यान देना, जिसको आप इंटरचेंज कर रहे हो जिसमें, उसी के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, इसका एक्सपेंशन। तो अब यहां एक्सपेंशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, थर्ड जो रो है R3 के रेस्पेक्ट में। ऑन एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R3। क्लियर। तो del 1 इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट R3 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन एक्सपेंशन, तो क्या आएगा A1, इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, B3 C2 माइनस B2 C3, फिर माइनस B1 इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, A3 C2 माइनस A2 C3, फिर प्लस C1, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, A3 B2 माइनस A2 B3। अब देखो भाई यहां से ध्यान देना, इनमें क्या चेंज आ रहा है, ध्यान दो, वो अपन चेंजेस देखेंगे यहां से। यहां से देखिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज होगा। अब चेंज होने के लिए देखिए आप यहां से क्या करोगे, इसमें देखिए B2 C3 है, लूंगा भाई ओल वाला जो कंसेप्ट है उसमें से माइनस बाहर ले रहा हूं मैं, तो यहां क्या रहेगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस, आपने यहां से बाहर लिया, क्या कॉमन लिया भाई आपने, लेकिन यहां से भी माइनस बाहर जा रहा है तो आपके पास क्या जाएगा, यहां से
माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। अब देखो भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये देखिए सेम है क्या? मैच कीजिए। A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 C1 A2 B3 माइनस A3 B2। इसका मतलब वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन साइन क्या आ रहा है? चेंज हो गया। तो आप यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा डियर स्टूडेंट? डेल 1 इज इक्वल टू माइनस डेल। यही कंसेप्ट में बता रहा था आपको। क्या कहा था मैंने? कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंजेज। तो ये चेंजेज हो गया, देखो वैल्यू तो सेम रही, लेकिन क्या आ रहा है? इसका साइन चेंज हो गया। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी। नोट कीजिए इसे, नोट कीजिए। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है भाई? ध्यान दो। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are identical means all corresponding elements are same, then the value of determinant is 0। ये है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? कि ऑल कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। किसके? रो एंड कॉलम के। कितनी रो एंड कॉलम के? चाहे 2 रो हो या 2 कॉलम हो, उनके ऑल कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो क्या आएगा? द वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट इज 0। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये आपकी। अब इस प्रॉपर्टी को देखिए, अपन प्रूफ करेंगे। या इसका वेरिफिकेशन करेंगे अपन। देखिए जैसे आपके पास, ध्यान दीजिए, डेल इज इक्वल टू आपके पास इस टाइप से है। मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A1 B1 और C1 है। तो अब देखिए इसमें कोरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो कौन सी 2 रो के सेम है बताओ? R1 इज इक्वल टू क्या है? R3। R1 और R3 क्या है? सेम है, इक्वल है। तो क्या आएगा? देन डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। देन डेल इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। या आप इसमें यह भी कह सकते हो कि आपके पास मान लीजिए रो सेम ना होगी, कॉलम सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास है A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A1 B1 और C1।
अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट, क्या सेम है भाई, C1 इज इक्वल टू C3 है, देन डेल इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। क्या है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब all corresponding elements are same, then the value of determinant is 0। तो आप चाहे दो रो सेम होंगी तो भी वैल्यू 0 आएगी, दो कॉलम सेम होंगे तो भी क्या आएगी, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0। तो नोट कीजिए स्टूडेंट, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर जो है थर्ड है। इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। ऐसी अगर डिटर्मिनेंट आपको कहीं भी शो हो तो डायरेक्ट उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप 0 शो कर सकते हो। इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0 ऑफ एनी रो एंड एनी रो और कॉलम्स, एनी रो और कॉलम, if all elements are 0 of any row or column, then the value of determinant is 0। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0 ऑफ एनी रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आप इसका प्रूफ देखिए, जैसे आपके पास डेल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये है जिसे मान लीजिए फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट जो 0 है, A2 B2 C2 A3 B3 और C3, तो क्या आएगा, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। चाहे आप इस साइड ये भी लिख सकते हो, डेल इज इक्वल टू 0 0 0 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो भी क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू 0। तो भी क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट। इस प्रॉपर्टी का मीन क्या है कि इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0 ऑफ एनी रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कब होगा, जब किसी रो या किसी कॉलम के ऑल एलिमेंट क्या हो, 0। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप डायरेक्ट 0 आप शो कर सकते हैं। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी, नोट कीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ ईच एलिमेंट of row or column if each element of row or column is multiplied by any constant then the value of determinant is also multiplied
मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट। कि किसी भी रो या कॉलम के एवरी एलिमेंट को या ईच एलिमेंट को, या आप कह सकते हो किसी भी रो या कॉलम को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो रो है और कॉलम जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका वैल्यू भी क्या होगा, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, एक बार आप इसको नोट करें। अब इसमें आपको क्वेश्चन किस टाइप से करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, से मान लीजिए आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, ये तो आपकी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। अब इस प्रॉपर्टी को अपन जो प्रूव भी करेंगे तो इसका प्रूफ देखें। क्या कहा मैंने, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। तो ध्यान दीजिए, इसका प्रूफ अपन करेंगे यहां पर। लेट डिटर्मिनेंट आपके पास ये है A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3, ये आपको गिवन है। तो भाई इस डिटर्मिनेंट की मैं रो फर्स्ट को मैं इसमें एक ऑपरेशन यूज करता हूं, R1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं K से, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू के A1 के B1 के C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये मैंने क्या किया भाई, R1 को मैंने कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, इसका एक्सपेंशन, ऑन एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1, विद रेस्पेक्ट टू R1। R1 के रेस्पेक्ट में मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा। तो पहला एलिमेंट है KA1, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस KB1, रो एंड कॉलम को डिलीट करो, A2 C3 माइनस A3 C2। फिर इसके बाद में थर्ड एलिमेंट जो है वो है प्लस KC1, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस A3 B2। अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट, ध्यान दो, डेल इज इक्वल टू के, यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या रहेगा यहां पर, ध्यान दो, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 और फिर यहां से माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ये मैंने क्या किया, मैंने R1 को जो है कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहां क्या कर रहा हूं, R1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं। R1 के एलिमेंट हमारे पास KA1 KB1 और KC1। एक्सपेंशन करने के बाद में इन तीनों टर्म में आपके पास K है, तो K को मैं कांस्टेंट जो है उसको बाहर ले लिया मैंने। अब आपके पास जो अंदर वैल्यू आई, ये क्या किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट जो आपने फर्स्ट में लेट किए उसका वैल्यू क्या आएगा, K डेल। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। ये हमने प्रूफ भी कर लिया। तो ये आपकी 5th वाली प्रॉपर्टी है, नोट कीजिए। मैंने ध्यान दो कि आपके पास मान लीजिए ये डेल है,
ये डिटर्मिनेंट है, इसमें आपको एलिमेंट दिए हुए हैं A1 प्लस लैम्डा 1, B1 प्लस लैम्डा 2, C1 प्लस लैम्डा 3, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये आपको दिया हुआ है कि इसमें फर्स्ट जो रो है उसका एवरी एलिमेंट 2 एलिमेंट्स के सम के रूप में दिया हुआ है। तो इस डिटर्मिनेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, फिर प्लस जो सेकंड जो एलिमेंट प्लस में थे वो लिखेंगे लैम्डा 1, A2, A3, लैम्डा 2, B2, B3, लैम्डा 3, C2, C3। तो ये हमने क्या किया, दो एलिमेंट के सम के रूप में रो आपको दिखाई गई थी। यहां पर हमने क्या किया, इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में दिखा दिया। तो आप इसे लिख सकते हो डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है, नोट कीजिए। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर, ये नोट कर लो फटाफट इसे, प्रॉपर्टी नंबर 7 है। 7 प्रॉपर्टी आपको अगर अच्छे से आपकी प्रिपेयर है तो आप आसानी से 4.2 का एवरी क्वेश्चन एवरी एग्जांपल आप सोल्व कर सकते हो। लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ to each element of any row or column, if to TO लिखना, TWO नहीं, if to TO वाला 2 लिखना, if to each element of any row or column of इस प्रॉपर्टी के लिए आप एक स्टेटमेंट ये ध्यान रखें, आर आई टेंस टू आर आई प्लस के आर जे और सी आई टेंस टू सी आई प्लस के सी जे। मतलब किसी भी रो में किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए अब इसके लिए लेट आपके पास है, जैसे मान लीजिए डेल इज इक्वल टू ये क्या है डियर स्टूडेंट, A1 प्लस के C1, A2 प्लस के C2, B1 लिखो यहां पर आप, A1 प्लस के C1, A1 प्लस के C1 और A2 प्लस के C2 करो यहां पर, A2 प्लस के C2 और A3 प्लस के C3 और यहां पर आप लिख दीजिए B1, B2, B3, C1, C2, C3। यह आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन है। अब देखिए आप यहां से प्रॉपर्टी नंबर जो 6 थी इससे बैक वाली उसमें जाइए आप, तो डेल इज इक्वल टू आप क्या करोगे, इसको शो करोगे A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3, फिर प्लस सेकंड जो डिटर्मिनेंट आपका वो क्या है, सेकंड डिटर्मिनेंट आपके पास दिया हुआ यहां पर ये है के C1, के C2, के C3, फिर B1, B2, B3
C1 C2 C3 ये हमें गिवन है। अब नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड वाली जो डिटर्मिनेंट है वहां से आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है कांस्टेंट। ये तो एज इट लिखो A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3 प्लस K कॉमन लेंगे बेटा। ध्यान देना डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं अपन, ठीक है ना, अगर कोई कांस्टेंट हो तो। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, ऑल मैट्रिक्स में से कॉमन आता था। तो यहां हमारे पास रहेगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 और ये C1 C2 और C3। अब ये सेम आ गई तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही भाई, प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी 3। तो आप यहां लिखोगे बाई C3 या आप यहां लिख देना, आप यहां से इसको बाद में करना ऐड। अब आपके पास क्या आ गया, ध्यान देना, डेल इज इक्वल टू क्या आया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 प्लस K इंटू 0, यहां लिख देना बाई प्रॉपर्टी 3। तो क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में, मतलब उस डेल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो आप लिख सकते हैं यहां पर इज इक्वल टू, डेल इज इक्वल टू आप यहां शो कर सकते हैं। तो डेल इज इक्वल टू डेल 1, ये प्रॉपर्टी आपकी 7th है। प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है कि किसी भी रो या कॉलम में आप किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर उसका सम करते हो उन एलिमेंट्स का, या उन एलिमेंट्स को आप ऐड करते हो, तो उस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्सेस के सम के रूप में आप शो कर सकते हैं। और सम के रूप में शो करोगे तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है क्या आएगा, वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 है, नोट कर लीजिए इसे। तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, ये था हमारे आज अपना जो टॉपिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी थी आपको मैंने 7 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अब लगातार इन प्रॉपर्टीज का यूजेज जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चनों पर अपन कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चनों पर इनको अप्लाई करेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।